नमस्कार। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जोड़ता है जो होता है प्रोनाउन परिवर्तन का, हाँ, प्रोनाउन चेंज का, उस पर बात करेंगे। बहुत ध्यान से सीखना है, बस एक बार में ही आपके समझ में आ जाएगा। जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं तो इसके लिए 2 या 3 शर्तें होती हैं, मुख्य रूप से 2 होती हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन को ही हमें चेंज करना होता है, इसलिए 2 शर्तें खास हैं, उनको समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? रूल कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का कोई सा केस आ जाए। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी, मी, अस, माई, अवर, माइन और अवर्स। ये फर्स्ट पर्सन के केस हैं, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। इनमें से ये जो शब्द लिखे गए, 8 शब्द लिखे गए हैं, इससे अधिक हो नहीं सकते। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन का कोई सा केस आ जाए, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो दिया गया जो वाक्य है उसमें रिपोर्टेड स्पीच ये वाला भाग है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कह रहे हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाए, ये आया है, तो उसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए, यानी आई को फादर के अकॉर्डिंग बदलना होगा। लेकिन ये दिक्कत क्यों करता है? बदल क्यों नहीं पाते? चेंजिंग में क्या दिक्कत होती है? चेंजिंग में दिक्कत ये होती है कि यहां पर जो आपको फर्स्ट पर्सन दिया जा रहा है, और फर्स्ट पर्सन के रूप है 4। देखो यहां पे, देखो आई जो दिया जा रहा है फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, माई, माइन, ठीक है? तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है आई जो फर्स्ट पर्सन है उसका केस क्या है? वो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, चाहे तो नॉमिनेटिव कहो चाहे सब्जेक्टिव कहो। जब सब्जेक्टिव केस है तो आपको जो दूसरा केस लगाना है वो सब्जेक्टिव केस ही होगा। क्लियर? ये तो है नहीं आपका है यहां पर नॉमिनेटिव केस और लगाना पड़े कोई दूसरा पॉजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़े, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहां पर आई जो है ना सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस के ही स्थान पे आ सकती है। ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई का मी हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह आएगा तो माई या माइन हो जाएगा। ठीक, सबके अपने स्थान निश्चित है। तो फर्स्ट पर्सन जब भी आएगा उसको हमें बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फादर सब्जेक्ट है, हाँ, इसका मतलब ये जो आई है वो तो नहीं रहेगी, उसे हमें चेंज करना होगा और फादर से चेंज करना होगा। चलिए अपना टेंस पहले हम लोग इनडायरेक्ट में करते हैं। फादर, फादर इधर कुछ चेंज है नहीं, फादर का फादर ही रहेगा। सैड टू पूरा चेंज हो जाएगा तो टोल्ड हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। टोल्ड मी, सिंपल में टोल्ड हो जाता है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड होगा, इंक्वायर्ड होगा, ऐसे कुछ भी उचित हो जाते हैं। फादर टोल्ड मी दैट, इतना तो हो गया। अब आई को जब फादर से करेंगे तो क्या होगा? तो फादर का मतलब हो रहा है ही, जेंडर देखेंगे, मदर होता तो सी, ठीक है? तो यहां पर अब क्लियर ये करना है कि ही लगेगा या हिम या हिज। तो आई नॉमिनेटिव केस है, उसका जो केस लगेगा वो नॉमिनेटिव केस ही होगा, इसका मतलब ही लगेगा। और बाकी अपना टेंस परिवर्तन कर लो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ही डिड नॉट, डिड नॉट, टुक, टेक रहेगा, डिड नॉट लग गया है, टेक रहेगा टी, ठीक है? पहला चेंज समझ गए, अगला बाकी फिर से समझते हैं आपसे। दूसरा देखो, गौरी सैड टू राकेश आई डिड माई वर्क, चेंज करो इसे तो हो जाएगा गौरी टोल्ड राकेश दैट। यहां तक किसी तरह की प्रॉब्लम है नहीं। आगे अपना प्रोनाउन चेंज करते हैं। आई है, आई को हमें गौरी से चेंज करना है, क्या हो जाएगा? सी। लड़की है, गौरी लड़की का ही नाम होगा, गौरी शंकर लड़के का हो जाएगा, लेकिन यहां शंकर नहीं है, सिर्फ गौरी है। गौरी टोल्ड राकेश दैट सी, हो गया सी। अब टेंस देखिए आप, पास्ट इंडेफिनिट है, आई डिड माई वर्क पास्ट इंडेफिनिट है, कहां चेंज होकर जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। सी हैड डन, माई आ गया, गौरी से ही इसे चेंज करना है। पॉजिटिव केस सी का लग रहा है, देखो आई का पॉजिटिव केस माई होता है, आई का पॉजिटिव केस माई होता है, तो सी का पॉजिटिव केस क्या होगा? हर होगा, ठीक है? तो यहां क्या हो जाएगा? डन हर वर्क। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलो, आगे तीसरा देख लेते हैं। माई सिस्टर सैड, अगला देखो सभी लोग ध्यान दें, माई सिस्टर सैड। अब इसमें टोल्ड तो हो नहीं पाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो माई सिस्टर, माई सिस्टर, सैड का सैड रह गया और दैट लगा दिया। टीचर सेल टीच मी, अच्छा अब की बार फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आया, फर्स्ट पर्सन का
ऑब्जेक्टिव केस आया, देख रहे हो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आया है। चलिए माई सिस्टर ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन फर्स्ट पर्सन का है तो माई सिस्टर से बदलेंगे। माई सिस्टर सेड दैट, TEACHER टीचर, अब टीचर शैल है तो शुड हो गया SHOULD शुड, TEACH टीच, मी का क्या होगा हर, ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी है तो सी का हर, ये वाला लगेगा, ये नहीं है ठीक है। अभी देख रहे थे यहाँ पर हर लगा था, ये वाला हर था पजेसिव केस, ये वाला हर है ऑब्जेक्टिव केस। ये दो चीजें गौर से देखनी होंगी आपको, एक ये हर दिया जा रहा है, ये यू दिया गया है, तो हर ठीक से करोगे तभी क्लियर होगा। समझ। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यदि फिर से, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए, हाँ आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए। तो यू आया है, इसका मतलब मी से बदला जाएगा, समझ लो, कर्ता क्रिया कर्म तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और यहाँ आई आया है इसे तो हमें राधा से बदलना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या करना है, दोनों ही चेंज कर लीजिए। चलो क्या होगा, टीचर सेड टू मी, तो सेड का टोल्ड हो गया, टीचर टोल्ड मी, टीचर टोल्ड मी दैट, ये रहा दैट। अब यू को मी से करोगे तो देखो यू सब्जेक्ट की जगह लगा हुआ है, मी का सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई, ठीक है। टीचर टोल्ड मी दैट आई डू नॉट स्टडी, डिड नॉट, टेंस चेंज करो, डिड नॉट स्टडी, ठीक, आई डिड नॉट स्टडी। दूसरा, राधा सेड टू राघव, राधा टोल्ड राघव दैट, यहां आई है, आई को तो राधा से बदलेंगे तो सी हो जाएगा, सी कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू है, सी हैड कॉल्ड यू को बदलेंगे राघव से तो ऑब्जेक्टिव की जगह हिम होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव क्यों, क्योंकि कर्ता क्रिया कर्म ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इधर आई कॉल्ड यू, इसे देख लीजिए आप, कर्ता क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यू को यू ऑब्जेक्टिव केस की जगह है, मतलब ये वाला यू है, ठीक है। दैट सी हैड कॉल्ड हिम ट्वाइस, ठीक, इस तरह से हम क्लियर करते हैं। और तीसरे नियम की, हाँ, और अगला और तीसरा नियम कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो उसे बदला नहीं जाएगा। तो ये वाला बहुत अच्छा नियम है, बहुत इजी भी है, कुछ करना ही नहीं, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए, देखो थर्ड पर्सन आया है, ही थर्ड पर्सन है और सी भी थर्ड पर्सन है, तो उसे बदला नहीं जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो उसे बदला नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, फादर सैड हो जाएगा, फादर FATHER, फादर सैड का सैड, फादर सैड, दैट लगा दो यहां पर, दैट लग गया, ही का ही रहेगा, बिल का वुड हो जाएगा, WOULD, वुड नॉट गो, देयर का तो देयर रहेगा, ठीक, देयर का देयर। और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब इधर लानी पड़ेगी, सैड मदर, मदर सैड, MOTHER, मदर सैड हो गया, दैट, मदर सेड दैट शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सी बाज हो जाएगा, सी दैट सी बाज SINGING सिंगिंग अ सॉन्ग, SONG। क्लियर हुआ, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।